आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे? तो इसका यूज़ सबसे पहली एक्सरसाइज में हम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सेकंड में टेंजेंट्स निकालेंगे, नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन का इससे। तो डेरिवेटिव्स का हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेरिवेटिव का। dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में कितना रेट ऑफ चेंज होगा y का, इसे हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या चीज़ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y में बदलने की दर क्या होगी? x के साथ। जब x भी बदल रहा है तो y में बदलाव किस दर से होगा, किस रेट से होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? dy बाई डी एक्स। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें हम रेट ऑफ क्वांटिटीज के डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में, फाइंड द rate of change of the area of a circle with respect to its radius। Find the rate of change of area of the area of a circle with respect to its radius r। How fast is the area changing with respect to radius? When the radius is 3 centimeter। इसका मीनिंग क्या हुआ? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हमें एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो एरिया का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, सर्कल के एरिया का, कि कितना चेंज होगा उसमें, किसके साथ साथ? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के साथ। और कह रहा है दूसरा पर्सन, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, कितनी फास्ट एरिया बदलेगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। जब रेडियस को हम 3 सेंटीमीटर कर दें तो किस रेट से एरिया बदल रहा होगा? तो देखो इसके लिए हम क्या मानेंगे? लेट आर बी दी रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, and A be the area of the circle एरिया ऑफ सर्कल, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया ए, और ये हो गया रेडियस। और अब हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैसे आएगा, डी ए बाई डी आर। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो डी ए बाई डी आर क्या आएगा यहाँ से, पाई तो कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, आर स्क्वेयर का क्या होगा, 2r। तो देखो यहाँ पर एरिया हो गया सर्कल का पाई आर स्क्वेयर, डी ए बाई डी आर हो गया पाई इंटू 2r। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई r हो गया। और एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसमें तो आर की भी कोई भी वैल्यू नहीं है, आर ही लिख रखे है। नेक्स्ट अगर आर की वैल्यू 3 होगी, 3 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर क्या होगा, तो 2 पाई इंटू 3, ये हो जाएगा 6 पाई। ऊपर देखो क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन रेडियस है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। मीन्स 6 पाई एरिया बदल रहा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बदल जाएगा 1 सेंटीमीटर जब रेडियस बढ़ाएंगे, वेन 3 सेंटीमीटर रेडियस है, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो बदलाव की दर क्या होगी, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। देखो इसका सर्कल का रेडियस बढ़ता जा रहा है तो इसका एरिया भी बढ़ता जा रहा है। जब इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर पर होगा तो उस समय पर 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो बदलाव की दर क्या होगी, जो ही हम 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो जो हम रेडियस बढ़ाएंगे एरिया भी बढ़ जाएगा। और जब रेडियस 3 रखेंगे इसमें, वेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इट मीन जब 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो उस समय एरिया कितना बदल रहा होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बढ़ जाएगा ये, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बदलाव की दर 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा रेडियस तो ये कितना बढ़ेगा उस समय, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। एक बैलून है विच ऑलवेज हैज स्फेरिकल शेप है, वेरिएबल रेडियस। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ये बताना है। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, वेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उस टाइम पर वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा ये बताना है। तो लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम। वेरिएबल रेडियस है तो रेडियस बदलता रहेगा, और वी बी द वॉल्यूम भी बदलता रहेगा, रेडियस बदलेगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। तो क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वॉल्यूम में चेंज, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, dv/dr। वॉल्यूम का रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है चेंज, इंक्रीज कितना हुआ। तो कैसे होगा, ये कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेगा और पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, 4 पाई r²। और जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है, when radius is 7 सेंटीमीटर, then dv/dr क्या होगा, r की जगह 7 रख देंगे हम, और पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम 22/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 22 × 28
6 और 61। ये क्या आ गया? ऊपर यूनिट क्या है? वॉल्यूम की। रेडियस किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम किस में होता है? क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन नीचे रेडियस है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। मीन्स जब रेडियस, व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, उस समय जब रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा तो बैलून का जो इंक्रीज होने की रेट है वो कितना इंक्रीज होगा? वॉल्यूम 616 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम इतना बढ़ रहा होगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, the radius of a balloon is increasing at the rate of 10 centimeter per second. रेडियस ऑफ बैलून किस रेट से बढ़ रहा है? बैलून इज इंक्रीजिंग at the rate of 10 centimeter per second. एक सेकेंड में कितना रेडियस बढ़ जाता है? 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है इसके अकॉर्डिंग। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया? एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग? सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग। बैलून का जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से बढ़ रहा होगा? व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर, तो किस रेट से वो बढ़ रहा होगा ये बताना है सरफेस एरिया। तो लेट आर बी दी रेडियस एंड एस बी दी सरफेस एरिया। surface area of balloon at any instant, at any time t, किसी भी टाइम पर क्या है उसका सरफेस एरिया क्या मान लिया हमने? s, और रेडियस क्या मान लिया? r। तो इस तरह से करेंगे हम। तो सरफेस एरिया क्या होगा? स्फेरिकल शेप होती है। सरफेस एरिया क्या होता है? स्फेयर का 4πr²। और इसमें चेंज देखना है। क्या गिवन है? रेट ऑफ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस बदल रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। तो रेट ऑफ चेंज किसका है? रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dr/dt गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऊपर वाली यूनिट सेंटीमीटर है, नीचे क्या है? सेकेंड। रेडियस का चेंज किसके साथ? टाइम के साथ। एक सेकेंड में कितना रेडियस बदल जाता है? 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में जो रेडियस बढ़ता है वो कितना बढ़ता है? 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? ds/dr। ds/dr क्या आएगा यहाँ से हमारे? तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में ये पूछेगा एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। इसमें विद रिस्पेक्ट टू नहीं बता रखा, तो इसका मतलब किसके साथ बात करनी है? टाइम के साथ करनी है। तो ये तो आ जाएगा 8πr पूछा जाए तो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रखा, रेट पूछ रखा किसी का भी, तो इसका मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में है, ds/dt। तो ये पूछा है इस क्वेश्चन में ds/dt किस रेट से सरफेस एरिया ऑफ बैलून इंक्रीजिंग है। तो ds/dt क्या होगा? 4π कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, r² का होगा 2r। पहले तो पावर का हुआ, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, और फिर r का होगा dr/dt। क्योंकि r के रिस्पेक्ट में नहीं, r के रिस्पेक्ट में होता तो लिखा जाता है। यहाँ पर जब नहीं लिख रखे हो किसके रेट में है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे।
तो ये जो इंक्रीजिंग है ये अंडरस्टूड है, टाइम की रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो इसमें हमें वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो आर की जगह हम 15 रखेंगे, 8 पाई इंटू 15, और डी आर बाई डी टी कितना गिवन है 10, तो ये हो जाएगा 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक सेकंड में इतना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा 1200 पाई। तो जब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रखे तो हम किसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसका रेट पूछा था, सरफेस एरिया का। The side of square is increasing. The side of square is increasing at the rate of 10 centimeter per second. At what rate? Sorry, 0.2 है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Find the rate of increase of the perimeter, increase of the perimeter of the square। स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसमें भी हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रखे, तो किसकी रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लेट कर लेंगे, लेट साइड की बात हो रही है, तो लेट ए बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर, या एक्स भी मान सकते हैं हम, जनरली एक्स यूज करते हैं। तो एक्स बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर एंड पी बी दी पेरीमीटर ऑफ द, पेरीमीटर की बात भी हमें इस क्वेश्चन में करनी है। दोनों को लेट कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पर क्या होगा, वेरिएबल हैं दोनों, पेरीमीटर तो पी मान लिया हमने और साइड मान ली एक्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर की जो साइड है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसमें जब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा होता, टाइम के साथ होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0.2, डी एक्स बाई डी टी कितना गिवन है 0.2, और फाइंड आउट क्या करना है हमें, डी पी बाई डी टी, ये फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, ये एक्स है तो ये सभी एक्स होंगी। पेरीमीटर जो बाउंड्री है उसका मेजरमेंट, तो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4x। अब हमें क्या चाहिए, डी पी बाई डी टी चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर में इंक्रीज देखना हमें टाइम के साथ। तो डी पी बाई डी टी क्या होगा, 4 है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 0.2, कितना आ गया 0.8, और पेरीमीटर की यूनिट क्या होगी जो x की है, x कितना गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर में है x गिवन है वो, तो x की यूनिट है, इसकी यूनिट क्या रहेगी सेम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड था तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। पेरीमीटर कितना बदलेगा एक सेकंड में, कितना बढ़ जाएगा, साइड के साथ इतना बढ़ जाएगा पेरीमीटर, साइड इंक्रीज होगी तो उसके साथ पेरीमीटर बढ़ता जा रहा है। किस रेट से बढ़ेगा, इस रेट से, एक सेकंड में कितना बढ़ेगा पेरीमीटर 0.8 सेंटीमीटर।
तो जो इंक्रीज है, डिक्रीज है, रेट ऑफ चेंज है, वो सब हम किससे निकालते हैं? डेरिवेटिव से निकालते हैं। किसके रिस्पेक्ट में नहीं दे रखे है, तो टाइम की रिस्पेक्ट की बात हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करेंगे हम। तो हमें पेरीमीटर का रेट ऑफ इंक्रीज बताना है इस क्वेश्चन में। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड्स, सभी साइडों का सम। तो 4x हो गया। dp बाई dt कैसे निकालेंगे? 4 कांस्टेंट तो बाहर हो गया, और x का होगा dx बाई dt। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ द सर्कल जो सर्कल का रेडियस है इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना इंक्रीज हो जाता है रेडियस? 3 सेंटीमीटर। एट व्हाट रेट is the area increasing? At what rate is the area increasing when the radius is 10 centimeter? तो इसमें किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा रेट ऑफ एरिया, तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ये हमें ध्यान देने की बात है। तो क्या मान लेंगे हम? लेट आर बी द रेडियस, और एरिया में देखना है तो ए क्या मान लेते हैं? एरिया। एंड ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पर क्या मान लिया हमने? ए तो एरिया मान लिया, और आर क्या मान लिया? रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग? एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा? तो क्या फाइंड आउट करना है? डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है हमें। तो डी ए बाई डी टी के लिए इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालें? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। पावर का होगा सबसे पहले तो डेरिवेटिव, किसी वेरिएबल है उसकी पावर कांस्टेंट है तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। और फिर टी के रिस्पेक्ट में तो आर का भी होगा, डी आर बाई डी टी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में? डी आर बाई डी टी रेडियस का टाइम के साथ बता रखा है चेंज, कितना बता रखा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यूनिट भी है हमारे पास, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर होगी, टाइम की क्या होगी? सेकेंड। एक सेकेंड में कितना रेडियस बढ़ जाता है? 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ऐसे। तो क्या होगा यहाँ से? डी आर बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे, और आर गिवन है वेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए बढ़ते बढ़ते, उस समय पर एरिया कितना बढ़ रहा होगा? एरिया ये है, एरिया कितना इंक्रीज हो रहा होगा उस टाइम पर? तो क्या निकालना है हमें? डी ए बाई डी टी वेन आर इज इक्वल टू 10, तो ये 10 है, और डी आर बाई डी टी कितना है? 3। तो ये क्या आ गया यहाँ से? 60 पाई, और इसकी यूनिट जो रेडियस की उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing
एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्फेरिकल सो बबल है, उसका रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है? रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्फेरिकल है भाई, सोप बब्बल। स्फेरिकल सोप बब्बल का जो रेडियस है वो किस रेट से बढ़ रहा है? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा गया है एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? वेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। रेडियस जब 4 सेंटीमीटर दे रखा है, पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? इसमें गिवन है 3.14। तो देखो क्वेश्चन में रेडियस का किसके साथ चेंज है? टाइम के साथ, क्योंकि कोई वो नहीं बता रखा विद रिस्पेक्ट टू। तो सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग देखने का मतलब सरफेस एरिया का किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लेट आर बी द रेडियस and S be the surface area of spherical bubble at any time t। किसी भी टाइम t पर उसका रेडियस r मान लिया हमने और सरफेस एरिया S मान लिया। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और दिया हुआ क्या है? रेडियस में इंक्रीज दे रखा है, मीन्स क्या दे रखा है? डी आर बाई डी टी 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा? मीन्स डी एस बाई डी टी क्या होगा? सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r। और फिर आर का होगा डी आर बाई डी टी। तो 8 पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू भी गिवन है। आर कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू डी आर बाई डी टी कितना है? 0.02। तो इनके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीजिंग। ये भी उसी तरीके से है, इसमें बस फर्क क्या है? रेडियस है वो बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है? जब रेडियस 4 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन होता है, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा ये बताना है। अब तक एरिया की बात हो रही थी। तो लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम। वी बी द वॉल्यूम ऑफ सोप बबल at any time t। जो साबुन में जो झाग उठते हैं वो कैसी शेप के होते हैं? स्फेरिकल ऐसे। तो वो रेडियस के साथ उनका वॉल्यूम बदलता है। हमने आर मान लिया और जो रेडियस इंक्रीजिंग बता रखा है, किस रेट से इंक्रीजिंग हो रहा है? रेडियस इज इंक्रीजिंग
एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बता रखा है। तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³ स्फेरिकल वॉल्यूम। क्या गिवन है, dr/dt, रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे dv/dt, कैसे आएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर r का भी होगा dr/dt, और हमें रेडियस गिवन है, कितना रेडियस है, वेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जब बताना है जब रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाए तो उस टाइम पर क्या रेट होगा बदलाव का, तो r4 रख देंगे इसमें, dv/dt आ जाएगा वेन जब रेडियस 4 सेंटीमीटर हो तो 4/3 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू dr/dt होगा 0.2, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, और ये हो गया 64 इंटू 0.2, 12.8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा उस टाइम पर वो कितना बढ़ रहा होगा, 12.8 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम एक सेकेंड में बच जाएगा। तो अगर इंक्रीज डिक्रीज की बात है, रेट ऑफ चेंज की बात है, रेट ऑफ चेंज में दोनों आगे इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, वो अगर फाइंड आउट करने हैं तो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव से फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम के एरिया के फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी के, ठीक है। ये फॉर्मूले में एक बार लिख देता हूं सभी। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, a², साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a³, साइड इंटू साइड इंटू साइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 πr³। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²। h क्या होती है यहाँ पर, हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πrl। l क्या होती है यहाँ पर, स्लैंट हाइट। l इज स्लैंट हाइट। ये सभी पहले पढ़ चुके हो तुम 10th क्लास में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πrl प्लस πr²। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। एच यहाँ पर हाइट है, आर रेडियस, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमारे पास सिलेंडर, कोन और क्यूब, ये सभी अच्छी तरह से याद होने चाहिए जब हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। पेरीमीटर का है स्क्वायर के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इस तरह से सभी याद होने चाहिए।